नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। इस संवाद श्रृंखला कार्यक्रम का हुआ आयोजन। फेसबुक के माध्यम से छात्रों से किया संवाद। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को दिया खास संदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की अस्थियां हुई हर की पौड़ी पर विसर्जित। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज। ट्विटर के माध्यम से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। सीएम त्रिवेंद्र की डोईवाला को सौगात। 2 योजनाओं का शिलान्यास कर शहीद दुर्गा मल्ल की मूर्ति का होना है अनावरण। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए हरिद्वार से जाएगा गंगा जल। विश्व हिंदू परिषद करेगा रवाना। 5 अगस्त को रामलला मंदिर का होना है भूमि पूजन। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। प्रदेश में 143 नए कोरोना संक्रमित मामले ने बढ़ाई चिंता। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 6000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संवाद श्रृंखला कार्यक्रम के तहत फेसबुक लाइव के माध्यम से छात्रों से सीधा संवाद किया, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में संदेश भी दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। संवाद श्रृंखला ई संवाद कार्यक्रम में मेरे सहयोगी और विधायक खटीमा पुष्कर सिंह धामी जी, प्रोफेसर पंत और इस कार्यक्रम में तमाम जो हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, समाज सेवी हैं और हमारे देश के भविष्य, जिन बच्चों ने अभी यहाँ पर अपनी बात कही है, वह भविष्य में क्या करना चाहते हैं, उन्होंने अपने जीवन और अपनी पढ़ाई के आगे वो क्या करना चाहते हैं, इस बारे में यहाँ पर अपने उद्देश्य को लेकर बातचीत की है। कोई फाइन आर्ट में जाना चाहता है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहता है, कुछ अखिल भारतीय सेवाओं में या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, और एक आध बच्ची ने तो एक्टर बनने की भी बात कही है। और काफी हमारे बच्चों ने सेना में सेवा करने का भी इच्छा व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे स्वर्गीय लालजी टंडन की अस्थियों को सोमवार को विधि विधान के साथ हर की पौड़ी पर गंगा में प्रवाहित किया गया है। अस्थि विसर्जन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रविवार को स्वर्गीय लालजी टंडन के छोटे बेटे सुबोध टंडन अपने परिजनों के साथ अस्थियां लेकर भूमा निकेतन पहुंचे। अस्थि कलश को सप्त सरोवर मार्ग स्थित सिद्धिपीठ भूमा निकेतन में रखा गया। भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज के साथ प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने अस्थियों पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि स्वर्गीय लालजी टंडन एक बेहतरीन राजनेता थे। भाजपा के जिला महामंत्री विकास तिवारी, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी, विदित शर्मा, राजेंद्र शर्मा, देवेंद्र तोमर, सुनील शर्मा, चंद्रकांत पांडे आदि उपस्थित रहे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान के सियासी संकट से कांग्रेसी नाराज नजर आए। आपको देहरादून से बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने किया राजभवन का घेराव। साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन को कूच भी किया गया। आपको बता दें, राजभवन की ओर से कूच के लिए प्रतिनिधि मंडल निकला था। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किया गया राजभवन कूच। राजभवन की ओर से कूच के लिए निकला प्रतिनिधिमंडल। राजस्थान के सियासी संकट से कांग्रेसी नाराज नजर आए। आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किया गया राजभवन कूच। यहां पर किस तरीके से राजभवन का कूच किया गया और जमकर प्रदर्शन किया गया, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। राजस्थान के सियासी संकट से कांग्रेसी नाराज। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भूस्खलन से एक मकान दब गया, जिसमें 2 लोग और मवेशी लापता हो गए। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के बांगापानी तहसील स्थित धामी गांव के बिहोला तौक में बीती रात भारी बरसात से भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की चपेट में एक घर आ गया। मकान स्वामिनी 55 वर्ष विष्णा देवी पत्नी हयात सिंह और 30 वर्षीय जवाहर सिंह लापता है। जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर निकल गई। स्थानीय लोगों ने सभी लापता लोगों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया। मौसम के विपरीत होने के कारण राहत कार्य में मुश्किलें सामने आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी, राष्ट्रीय न्यूज 18 से। पूरा ग्रामीण एरिया है यहाँ सड़क पे चलता। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी, राष्ट्रीय न्यूज 18 से। पूरा ग्रामीण एरिया है यहाँ सड़क पे चलता। 5 अगस्त को अयोध्या में रामलला के मंदिर का भूमि पूजन होना है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए गंगा जल और गंगा नदी की मिट्टी हरिद्वार से भेजी जानी है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद इसे अयोध्या के लिए रवाना करने वाला है। जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद हर की पौड़ी से गंगा जल और मिट्टी को विधिवत रवाना करेगी। बता दें कि बहुप्रतीक्षित ये कार्यक्रम काफी विधि विधान से पूर्ण किया जाएगा, इसलिए इसमें कई नदियों से मिट्टी मंगवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के अलावा प्रयागराज के संगम इलाके की मिट्टी भी भूमि पूजन के लिए मंगवाई गई है। मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में तीर्थराज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के जल का इस्तेमाल भी किया जाना है। अब देश विदेश के श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम का पंचबद्री प्रसाद घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। चमोली जिला प्रशासन ने बद्रीनाथ के पंचबद्री प्रसाद के ऑनलाइन वितरण की योजना बना ली है। इसके लिए प्रशासन ने अमेजॉन इंडियन कंपनी से करार कर लिया है। कंपनी को 500 पैकेट भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। पंचबद्री प्रसाद के एक पैकेट की कीमत 400 रुपए बताई जा रही है। जोशी मठ की 12 महिला समूह चौलाई के लड्डू और 5 महिला समूह धूप बनाने का काम करती हैं। बीते वर्ष समूह की महिलाओं ने बद्री प्रसाद से करीब 35 लाख की आय अर्जित की थी, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते महिलाओं को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने की पहल पर बद्रीनाथ धाम के प्रसाद की ऑनलाइन बिक्री की योजना बनाई गई है। हरिद्वार जिले में पुलिस कर्मियों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अन्य कोतवाली व थानों में भी सावधानी बरती जा रही है। मंगलौर कोतवाली में दरोगा रस्सी बांधकर 2 मीटर की दूरी से फरियादियों की शिकायतें सुन रही। कोरोना के केस कुछ दिन से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। खुद कोरोना की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। कोरोना से बचाव को लेकर कोतवाली में भी काफी सतर्कता बढ़ती जा रही है।
मंगलौर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के कार्यालय को रस्सी से बांधकर अलग कर दिया गया। मंगलौर कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए सारे जरूरी तरीके अपनाए जा रहे हैं। बाहर से शिकायत लेकर आने वाले लोगों को रस्सी के बाहर बैठाया जा रहा है और दरोगा तथा सिपाही दूरी अपनाते हुए उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। कोतवाली को रोजाना सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण न फैले सभी कर्मचारियों को अधिकारीगणों द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उनको तो पहुंचा दिया गया। सभी कर्मचारियों से कहा गया है कि प्रॉपर तरीके से सेफ्टी से काम करें, प्रॉपर मास्क पहने, फेस शील्ड पहने, पब्लिक में जाते हैं किसी अगर पकड़ना पड़े तो ग्लव्स पहने। साथ ही जो भी कर्मचारी या पीड़ित थाने पे आ रहा है उनके 1 बाय 1 उनकी थाने में एंट्री की जा रही है। प्रॉपर सैनिटाइज और हाथ धोने के बाद ही उनसे कोई वार्ता की जा रही है और कहा जा रहा है कि भीड़ न मचाए। अनावश्यक जो पीड़ित व्यक्ति वो आए उनका समाधान उनके घर तक पर जाकर किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा परिणाम 29 जुलाई को जारी किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम उत्तराखंड बोर्ड मुख्यालय रामनगर में सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। बोर्ड सचिव अनीता तिवारी ने बताया कि इस दौरान बोर्ड सभापति RK कुंवर और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि छात्र उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। सरगोटिया इलाके में रहने वाली महिला ने चचेरे भाई पर फर्जी दस्तावेज बनाकर मकान हड़पने का आरोप लगाया। महिला ने DGP कुमाऊं आयुक्त सहित आला अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग करी। पीड़िता का आरोप है कि फर्जीवाड़े के खेल में पूर्व पार्षद की भूमिका भी संदिग्ध है। सिरगोटिया निवासी पीड़िता शगुफ्ता ने बताया है कि गौटिया में उसका पुश्तैनी मकान है। इसमें वह 40 सालों से रहती है। आरोप है कि पड़ोसी चचेरे भाई ने फर्जी कागजात बनवाकर मकान हड़पने की कोशिश करी। उत्तराखंड में रविवार को 143 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच गया है। आज 71 संक्रमित मरीजों के इलाज के बाद उनको घर भेज दिया गया। अब तक प्रदेश में 3500 से अधिक मरीज ठीक होकर स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 2352 सैंपल निगेटिव मिले। उधम सिंह नगर जिले में 51 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें 40 लोग संपर्क में आने से कोरोना की चपेट में आए हैं। उधम सिंह नगर में 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद शहर का कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया। मुख्य बाजार से लेकर हाईवे तक सन्नाटा रहा। चौराहों पर CPO और पुलिस चेकिंग कर बेवजह घूमने वालों पर नकदी चालान की कार्रवाई करते हुए इस पूरे बंदी में कहीं न कहीं व्यापारियों में सरकार के इस निर्णय पर नाराजगी भी दिखाई दी है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए डेंगू अटैक प्रोग्राम के निर्देशों पर सभी जनता और कार्यकर्ताओं से अपील की गई। हर रविवार डेंगू पर हमला होता है। मैंने अपने घर के कई स्थानों को भी साफ किया है, आपको भी करना चाहिए।
उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दे दी है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने चारधाम यात्रा के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें अन्य राज्यों से आ रहे श्रद्धालु भी चारधाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम के लिए जारी इस एसओपी के तहत बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। साथ ही देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर उन्हें अपनी आईडी और रिपोर्ट को रजिस्टर्ड करना होगा, जिसके बाद उन्हें चारधाम यात्रा के लिए पास जारी किया जाएगा। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को अपने साथ कोविड-19 की टेस्ट की ओरिजिनल रिपोर्ट और आईडी साथ रखनी होगी, जिसके बाद राज्य में प्रवेश के समय इनके पास और डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। पता है वो पते पे उन्होंने अपना क्वारंटाइन पूरा अवधि अपनी पूरी कर ली है, तो फोटो आईडी इस तरह के पते का प्रूफ और जो पास है, पास की कॉपी के साथ में वो जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट्स यात्रा के दौरान हर वक्त अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स रखना अनिवार्य होगा। तो इस संबंध में आज इसमें नए जो ये एसओपीज है जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 1 जुलाई से जारी है। अनलॉक 2 के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार पहले ही चारधाम यात्रा को शुरू कर चुकी है, लेकिन मानसून सीजन के दौरान चारधाम में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। नए नियम के मुताबिक दर्शन में लोगों की भीड़ न लगे, इसके लिए टोकन सिस्टम की शुरुआत की गई है। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविंद्रनाथ रमन ने ये भी कहा है कि देश भर से चारधाम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के फोन आ रहे हैं, जो हर साल दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में यात्रियों की डिमांड पर सरकार ने ये निर्णय लिया है। सारी व्यवस्थाएं वो एज इट इज रहेंगी, वो सब में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो पिछले हमारे एसओपी में वो ये उसके एडिशन में है। ये केवल हमने जो राज्य के बाहर के श्रद्धालु है, कई श्रद्धालुओं से हमें बार बार संपर्क कर रहे हैं और वो भी अपना इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे कई श्रद्धालुओं ने हमें संपर्क किया है जो कई वर्षों से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो एक तरह की उनकी मन्नत भी है कि वो प्रत्येक वर्ष इतने सालों तक वो करेंगे। तो उस सब जो लोगों की अपनी भावनाएं हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हमारा राज्य का एसओपी इसको अलाउ कर रहा है, तो उसी के क्रम में निर्णय लिया है। उत्तराखंड में चलने वाली चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने से इस यात्रा से जुड़े लोगों के सामने रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। टैक्सी चलाने वाले, यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, प्रसाद बनाने, बेचने, खच्चर घोड़े वाले बड़ी उम्मीदों से श्रद्धालुओं की राह ताकते हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। बरसात के मौसम में भी अगर पहाड़ों में पानी की किल्लत हो तो आप भी अचंभे पड़ जाएंगे। इन दिनों पहाड़ों में पानी से कई जगह मुसीबत बनी हुई है, तो दूसरी तरफ नैनीताल जिले के कई गांव बरसातों में भी पानी के लिए तरस रहे हैं। नैनीताल जिले के बेताल घाट विकासखंड के मझखांव में जहां पानी के लिए बरसात में भी ग्रामीण परेशान है। गांव के ग्रामीणों ने पेयजल लाइन को ठीक करने के लिए सभी जगह शिकायत दर्ज की, लेकिन आज तक उनकी पेयजल लाइन ठीक नहीं हो पाई। आपदा प्रबंधन विभाग ने उनको अलग से बजट अलॉट किया है कि जहां आपदा के दौरान यदि कहीं पेयजल की योजनाएं क्षतिग्रस्त होती हैं या होने की संभावना रहती हैं, तो वहां पे जो रबड़ के पाइप होते हैं ना, जिनको इजीली हम लोग टेम्परेरी जोड़ सकते हैं, वो सारे बंडल्स उन इलाकों में पहुंचाए जाएं और या उनके आसपास के जहाँ भी स्टोर है वहाँ रखवाए जाएं, ताकि टेम्परेरी आपदा के दौरान उनसे पानी उपलब्ध करवाया जा सके, क्योंकि परमानेंटली रेस्टोर करने में तो टाइम लगता है, वो आपदा के बाद ही होता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं,
आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बर्नवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में अब तक 6000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बारिश और ठंड के मौसम के बीच भी प्रत्येक दिन 200 से अधिक भक्त केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। भक्तों की चहलकदमी से बाबा केदार की नगरी जयकारों से गूंजमय हो गई है। अब देश के अन्य हिस्सों में भी भक्तों की धाम आने की इजाजत मिलने के बाद यात्रियों की संख्या में और इजाफा हो सकता है, लेकिन गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा पड़ाव के बीच एक भी दुकान न होने से तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तीर्थयात्रियों को पानी की बोतल तक नसीब नहीं हो रही, जबकि शौचालय की सुविधा भी नहीं मिल पा रही। शौचालय में गंदगी फैली हुई है, जिस कारण तीर्थयात्री नाक में रुमाल रखकर यहां से यात्रा करते हैं। धाम में फैली अव्यवस्थाओं से तीर्थयात्री बेहद परेशान हैं। कहीं ना कहीं अगर व्यवस्थाएं धरातल पर नहीं उतर पाई तो कहीं ना कहीं कमजोरी है सरकार की, क्योंकि जिस तरह से एक मैसेज कन्वे किया गया है कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए यात्रा नहीं सुचारू रूप से की जा रही है, बाहर के लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उस तरह का मैनेजमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह से दिखाई देना चाहिए। वैसे सरकार ने यात्रा चालू की है, इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन रास्ते में जो असुविधाएं हैं और कोरोना महामारी है, हम इसको देखते हुए ये चाहते हैं कि फिलहाल ये यात्रा तब तक जो है बंद रहनी चाहिए, जब तक स्थानीय लोग गौरीकुंड से और केदारनाथ तक न आए। और यहाँ पर न तो मेडिकल की सुविधा, न खाने की सुविधा, न पानी की सुविधा और न रेंट सेंटर की सुविधा, और इस कोरोना महामारी को चलते हुए अभी फिलहाल जो है 2 महीना तक तो यात्रा बंद रहनी चाहिए। कारगिल दिवस के मौके पर डोईवाला के कालूवाला क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य टीना चौधरी ने 2 शहीद स्मारकों का लोकार्पण किया, जो कि टीना चौधरी द्वारा अपनी जिला पंचायत निधि से बनवाए गए थे, जिसमें पहले शहीद स्मारक नरेंद्र सिंह धमादा के नाम पर, जो कि मणिपुर में असम राइफल में लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और दूसरा स्मारक मनोज नेगी के नाम से है, जो कि कश्मीर करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। इस दौरान करगिल के शहीदों व देश के लिए शहादत देने वाले जवानों की शहादत को भी याद किया गया। शहीदों के परिजनों को भी इस दौरान सम्मानित करके उनका हौसला अफजाई किया गया, जिससे कि वह देश की रक्षा के लिए अपने सपूतों को इस प्रकार से सेना में भेजकर गर्व महसूस कर सके। उनकी धर्मपत्नी है, सम्मान में या उनकी याद में कहीं पे भी कोई कार्य किया जाए, उसका वो एक अच्छा संदेश होता है। और कम से कम आज जो परिवार जिन्होंने कुछ खोया है, आज उनको ये लग रहा है कि नहीं, कम से कम हमारे परिवार के सदस्य हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी याद में कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में बना है। तो मैं इसके लिए जो हमारी जिला पंचायत के सदस्य हैं यहाँ से टीना जी, उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक छोटी से पहल तो करी है, जिससे कि एक हमारे शहीदों को सम्मान दिया। देश में फैली कोरोना महामारी के बाद उत्तराखंड प्रदेश में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। उत्तराखंड के सरकार ने इस वायरस की चेन को तोड़ने के लिए उत्तराखंड के 4 जिलों में सप्ताह में 2 बार संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करी। लॉकडाउन की घोषणा के बाद शनिवार रविवार को सभी बाजार और सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी, ताकि कोरोना महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं मंगलौर क्षेत्र में भी लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला, तो वहीं कुछ लोग बिना मास्क के बाजारों में घूमते नजर आए। लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी कुछ दुकानें बाजारों में खुली नजर आए। हालांकि प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने की भरपूर प्रयास कर रहा है।
कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन पूरे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस के मामले जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो है हफ्ते में 2 बार यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है। इस वक्त हम मंगलोर के मेन बाज़ार में खड़े हैं। यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन देखा जा रहा है। व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर रखी है। जैसे कि देखा जा सकता है यहाँ जो व्यापारियों ने दुकान पूरी तरह से बंद कर रखी है, जबकि कुछ जो गली मोहल्ले में कुछ लोग हैं वो बेवजह घूम भी रहे हैं। कोरोना वायरस को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।